तो गाइस वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है फ्लूइड स्टैटिक्स। तो फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है? फ्लूइड स्टैटिक्स में अपन पढ़ते हैं कि जब जब अपना जो लिक्विड या गैसेस जो है, या जनरली अपन पढ़ते हैं लिक्विड जो रेस्ट पर होता है, सो उसमें क्या चेंजेस या बिहेवियर चेंज होता है या उसको किस तरह से प्रेशर अप्लाई करता है, ये सब बातें अपन क्या करेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स में पढ़ेंगे। गले पेन है, समझो इसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है, तो इसे अपन ने क्या किया, रेस्ट पर रखा। ओके, तो ये नीचे बॉटम पर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ये बेसिकली अपन क्या करेंगे फ्लूइड स्टैटिक में पढ़ेंगे। या ये पेन, या आप बस में बैठते हो तो बस क्या करता है, ट्रैवल करता है, लेकिन आप क्या होते हो, बस के रिस्पेक्ट में क्या होते हो, रेस्ट पे होते हो, यानी आप क्या हो, रिलेटिव रेस्ट पे। तो वो भी जो है ना, वो भी स्टडी अपन किसमें करते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स में। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स। तो अब इसमें इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फ्लूइड स्टैटिक्स is the branch of fluid mechanics which studies the behavior of fluid which is at rest or at relative motion। ठीक है ना? तो देख सकते हो फ्लूइड स्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड स्टैटिक क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जो कि क्या करता है, स्टडी करता है इसकी बिहेवियर ऑफ फ्लूइड विच इज एट रेस्ट और विच इज एट रिलेटिव मोशन। रेस्ट पे मतलब अभी समझो ये वाटर बॉटल है, मैंने अभी इसे क्या कर दिया, एक यहाँ पर हाथ में पकड़ लिया, तो ये क्या हो गया, रेस्ट पर हो गया। ठीक है ना? तो इसकी अपन जो स्टडी करेंगे वो बेसिकली क्या हो गया, फ्लूइड स्टैटिक्स में आता है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। ओके, मैं जैसे ये मूव करता हूँ तो ये फ्लूइड क्या हो गया, फिर भी रेस्ट में ही है। ओके, लेकिन ये क्या हो रहा है, एक मेरे साथ एक मोशन में आ रहा है। ओके, तो ये क्या है, इस जो है फ्लूइड के, ऐसे फ्लूइड को क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन ऑफ फ्लूइड। ओके, यानी मैं मूव कर रहा हूँ, उसके साथ फ्लूइड मेरे साथ मूव कर रहा है, खुद नहीं मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन। ओके, तो आज अपन क्या करेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स में, अपना फर्स्ट पॉइंट आता है वो है पास्कल्स लॉ। वो ये पास्कल्स लॉ ब्लेस पास्कल ने दिया था इन 1646 में। ओके, तो फ्लूइड स्टैटिक्स अपन पहले रीडिंग डालेंगे पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, ठीक है ना? तो पास्कल ने क्या लॉ दिया था, पास्कल ने कहा था कि अगर कोई फ्लूइड अगर रेस्ट पर है, तो अगर उसमें कोई पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट पे क्या होता है, सेम फोर्स अप्लाई होता है, फ्लूइड सेम फोर्स अप्लाई करता है उसके ऑल डायरेक्शन से। ठीक है, तो फिर से उस वाटर बॉटल का एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे। ये पॉइंट इमेजिन करो कि अंदर है फ्लूइड में। ओके, तो क्या फ्लूइड के अंदर है, तो फ्लूइड क्या करता है, अंदर वाले पॉइंट पर ऊपर से भी फोर्स लगाता है, नीचे से फोर्स लगाता है, इस डायरेक्शन में और डायरेक्शन में क्या करता है, फोर्स लगाता है। ये किसने बताया था, पास्कल ने बेसिकली। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, एक बाउल ले लीजिए, समझो इसमें कुछ लिक्विड है। ओके, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पर, यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर ऊपर से एक फोर्स लगेगा, नीचे से फोर्स लगेगा, तो ये क्या हो गया, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और फिर इसी डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा। तो ये क्या हो गया, ऑल डायरेक्शन जो फोर्सेस है ना वो एक इक्वेट करते हैं या इक्वल होते हैं।
तो आपका ये एक्स डायरेक्शन में हो गया, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पर और चारों तरफ से क्या होता है, फोर्स होता है उस पॉइंट पर, उस पॉइंट को स्टेबल रखने के लिए। ये बेसिकली किसने बताया था, पास्कल ने। तो इससे अपन ये डायग्राम बनाया है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना, ये इसी पॉइंट से बनाया है। तो कैसे बनाया अब मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ओके, तो फिर से क्या करते हैं, बाउल लेते हैं। इस बाउल में ये पॉइंट ले लिया। तो अपन इसकी स्टडी करने के लिए, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में स्टडी करने के लिए क्या कर दिया, ये ऐसे क्या कर दिया, ट्रायंगल तीनों डायरेक्शन में देख लिया। तो ये क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। इस पॉइंट पर कैसे फोर्स इक्वेट हो गए वो देखने के लिए अपन कह रहे हैं, तीन डायरेक्शन ले ली और एक इमेजिनरी ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। और यहाँ पर क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। और फिर इसी से जो है ना, इसी से अपन ने ये डायग्राम एक्सपांड कर लिया आगे वाले, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इसको यहाँ पर। तो ये आपको फेस दिख रहा होगा, लेकिन एक प्रिज्म टाइप लिया है अपन ने। ओके, तो प्रिज्म कंसिडर करो, प्रिज्म देखा होगा ना, वो उसी तरह से, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या करेंगे अपन, पास्कल्स लॉ की स्टेटमेंट लिखेंगे। पॉइंट यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पर एक सरफेस है, ये यहाँ पर सरफेस हो गया और ये यहाँ पर सरफेस हो गया। ये क्या है, सरफेस की थिकनेस टी है, यहाँ पर डिनोट की गई है। ओके, सो यहाँ इस पॉइंट पर नीचे से एक फोर्स लग रहा है पी एक्स, यहाँ से इस फोर्स पर लग रहा है पी वाई, और ऊपर से क्या हो रहा है, पी जेड को फोर्स लग रहा है। ओके, ये यहाँ पर मैं पी जेड डिनोट किया है ना, तो पी जेड फोर्स लग रहा है। तो पी जेड फोर्स को क्या किया अपन ने, डायरेक्शन में डिफाइन कर लिया। ओके, या रिजॉल्व कर लिया, बेसिकली क्या कर लिया, इन फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन में। ओके, क्यों रिजॉल्व कर लिया, क्योंकि अपने को इन फोर्सेस को क्या करना है, काउंटर बैलेंस करना है। ओके, तो बेसिकली अपने को क्या शो करना है यहाँ पर, ये देखो इसकी स्टेटमेंट लिख लो फर्स्ट। स्टेटमेंट क्या कहती है, फोर्स पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, इन तीनों पॉइंट का जो प्रेशर है एट दिस पॉइंट इक्वल होना, ठीक है ना। ये इसकी स्टेटमेंट होगी। तो अपने को इसका क्या करना है, प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। एक स्टेटमेंट और स्टेटमेंट को क्या है, प्रूव करना है। तो आप जैसे कि जानते हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस अगर अपन इक्विलिब्रियम लेंगे तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस इक्वल होते हैं रिजॉल्व करते समय, और फिर जो आपकी वर्टिकल डायरेक्शन है वो भी फोर्सेस क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ओके, तो अपन उसी कंसेप्ट में क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट लेंगे एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, summation of horizontal forces equals to 0, ठीक है ना। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन थे, ये पी जे साइन थीटा, और इसको काउंटर बैलेंस करता हुआ पी वाई। ओके, सो यहाँ पर लिख सकते हैं आप पी जे साइन थीटा। वो कहाँ पर लग रहा है, ये यहाँ पर, ये इस एक्सिस पर लग रहा है। किस एक्सिस पर, इस एक्सिस पर। तो अपन क्या करेंगे, इस एक्सिस का जो एरिया है उससे इस फोर्स, इस प्रेशर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो फोर्स आएगा ना। तो यहाँ पर इसे क्या करेंगे, AC लिखेंगे, ठीक है ना। इस एरिया को AC कंसिडर करेंगे, और इस एरिया की थिकनेस क्या है, T। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे थिकनेस T से, ओके, और माइनस करेंगे ये फोर्स PY किस अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस साइन आएगा। तो ये PY हो गया, और ये किस एरिया पर अप्लाई हो रहा है, BC पर, ठीक है ना। तो इसको BC से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। अब आगे क्या हो गया, साइन थीटा का प्रॉब्लम आ गया। तो आप जानते होंगे साइन थीटा क्या होता है, बेसिकली हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर अपन ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे और इसका ये एंगल कंसीडर करेंगे, यहाँ से थीटा। ओके, सो थीटा एंगल कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया आपका BC। तो यानी परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC।
और आपका हाइपोटेनियस ए सी। तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, हाइपोटेनियस की जगह ए सी लिख लीजिए। ओके, अभी इसको रफ करता हूँ क्योंकि अपने पास जगह नहीं है। ओके, तो क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। साइन थीटा की जगह जो है ना वो ये आया हुआ इक्वेशन क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पी जेड इंटू ए सी डिवाइडेड बाय बी सी इंटू ए सी इंटू टी, और जो ये इक्वेशन है ना ये पी वाई इंटू बी सी, इसे इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पी वाई इंटू बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हो गई क्या, परपेंडिकुलर बी सी हाइपोटेनियस ए सी। सॉरी ये अपना रॉन्ग हो गया। ओके, यहाँ पर क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये रिवर्स हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। सो ई क्या हो गया, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया और इस साइड का बी सी कैंसिल हो गया। तो आपका बचा क्या, पी ऑफ जेड इक्वल्स टू पी ऑफ वाई। सो ये आपका क्या हो गया, एक स्टेटमेंट आ गया कि पी ऑफ जेड इक्वल्स टू पी ऑफ वाई होता है। ठीक है ना, इसके बाद अपन क्या करेंगे, वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, ये जीरो करेंगे। ठीक है, तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस अकॉर्डिंग टू रिजोल्यूशन। आपने पढ़ा होगा फ्लूइड सॉरी मैकेनिक्स में फर्स्ट ईयर में कि रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, उसी तरह से ये रिजोल्यूशन अपन कर रहे हैं यहाँ पर। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, वर्टिकल फोर्सेस यानी आपकी ये वर्टिकल फोर्सेस हो गया और यहाँ से पी एक्स जो अप्लाई हो रहा है ना ये आपका एक वर्टिकल फोर्स हो गया। ओके, तो फिर से क्या हो रहा है, ये जो पीजेड है, ये जो पीजेड है ना, पीजेड कॉस थीटा अपन ने रिजॉल्व किया है, वो क्या हो रहा है, इस एक्सिस पे अप्लाई हो रहा है फिर से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पीजेड कॉस थीटा कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, किस एरिया पर, एसी पे, इंटू एसी इंटू थिकनेस टी। ठीक है ना, और ये किसके इक्वेट है, पी एक्स जो कि अप्लाई हो रहा है बॉटम साइड पे एबी पे। तो ये हो गया एबी और एबी पे थिकनेस क्या है, टी। अब यहाँ पर कंसिडर कर लीजिए, लेट द थिकनेस ऑफ ऑल साइड्स आर टी। ठीक है ना, तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ से टी और टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अपन इसे लिख सकते हैं पी जेड कॉस थीटा ए सी इक्वल्स टू पी एक्स ए बी। ठीक है ना, यहाँ तक क्या हो गया ना, आ गया, ये हो गया पी जेड कॉस थीटा ए सी और पी एक्स कॉस थीटा ए बी, ये यहाँ तक आ गया। और फिर आपने क्या करना है, फिर से जो अपन ने पहले किया था आप क्या करेंगे, जैसे साइन थीटा की वैल्यू फाइंड की थी वैसे यहाँ पर क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो कॉस थीटा क्या आता है, साइड अपॉन जो बेस है ना, बेस साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर आप बेस भी लिख सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेस क्या हो गया आपका ए बी और हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस सेम ही है ना, ए सी। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पी जेड कॉस थीटा की जगह ए बी अपॉन ए सी इंटू ए सी इक्वल्स टू पी एक्स इंटू ए बी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या हो गया आपका ए बी और ये यहाँ का ए बी कैंसिल हो गया, ए सी कैंसिल हो गया। तो फिर से क्या बचा, पी जेड इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन 2 आ गया। और अपन इक्वेशन फर्स्ट में क्या हमने किया था कि पी
पीजोड जो है ना वो पी वाई के इक्वल होता है, अल्टीमेटली पीजोड पी वाई के इक्वल होता है और पीजोड पी एक्स के इक्वल होता है। तो बेसिकली पी वाई जो है ना पी एक्स के इक्वल हो जाता है। तो अपना क्या हो गया, प्रूफ आ गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 px equals to py equals to pz, hence 2। तो आपका पास्कल्स लॉ जो है ना वो यहाँ से प्रूव हो गया। ओके, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है ना वो एक एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ का। ओके, सो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या करता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ का जो प्रिंसिपल है ना उस पर आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क करता है, विच स्टेट दैट इफ एनी फोर्स अप्लाई टू एनी पॉइंट ऑफ कन्फ्लाइंट फ्लूइड, वो क्या कहता है कि फ्लूइड के एनी पॉइंट पर अगर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे देन प्रेशर इज इक्वली एंड अनडिमिशनली ट्रांसमिटेड थ्रू द फ्लूइड। देन जो प्रेशर है ना वो अनडिमिशनली यानी कहीं इधर उधर न जाके या लॉस ना होके क्या होता है, फ्लूइड के थ्रू ट्रांसफर करता है 1 पॉइंट टू 2 पॉइंट। ठीक है ना। सो बेसिकली इट वर्क हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ विच स्टेट दैट इफ एनी फोर्स इज अप्लाइड to any point of a confined fluid then the pressure is equally and undimensionally transmitted through the fluid। so क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो। ओके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर इस ये एरिया क्या है A1, ये एरिया क्या है A1 और ये एरिया A2 है समझो। यहाँ पर प्रेशर है, यहाँ पर कुछ फोर्स लगा हुआ है F1 एंड फोर्स F2। सो यह क्या करते हैं, फोर्स काउंटर बैलेंस करते हैं। अगर यहाँ से अगर आप कुछ फोर्स अप्लाई करते हो इस डायरेक्शन में तो ये क्या हो गया, ये फोर्स लिक्विड के थ्रू ट्रांसमिटेड करेगा यहाँ तक और ये क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर होगा, इसमें बहुत माइन्यूट चेंज आएगा। लेकिन अपन ने ये क्या कर दिया, अगर समझो इस तरफ से जो अगर फोर्स लगा दिया, ओके, अगर अपन ने इस तरफ से अगर फोर्स लगा दिया इस तरफ से तो यहाँ पर क्या करेगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा। फोर्स क्या हो गया, इस तरफ लगेगा, फिर इस फ्लूइड के थ्रू ये फोर्स क्या हो गया ऊपर, इस प्लंजर को क्या करेगा, ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। ओके, सो बेसिकली क्या होता है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो प्रेशर है ना वो करीब करीब सेम ही होता है फ्लूइड के थ्रू। ओके, सो हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो इक्वेशन आता है ना उसमें क्या आता है कि प्रेशर 1 इक्वल्स टू प्रेशर 2। सो प्रेशर को क्या लिखा जाता है, फोर्स। सो फोर्स एट पॉइंट 1 एंड उसका एरिया, प्रेशर का क्या होता है बेसिकली ये फोर्स अपॉन एरिया। सो ए इक्वल्स टू होता है फोर्स 2 इक्वल्स टू A2। सो ये क्या करते हैं, जो फोर्सेस है अप्लाई किए हुए वो एक काउंटर बैलेंस करते हैं और वही क्या शो करते हैं आपके हाइड्रोलिक लिफ्ट। ओके, सो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो कि आप समझ सकते हैं और वेरी इजी भी कॉन्सेप्ट है। ओके, सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में।